हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 23 मई के एपिसोड में हम 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिजोरम के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट के बारे में। दूसरा, WHO का ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस। देन एक इंडियन लिटरेरी अचीवमेंट और फाइनली यूएस का एम्बिशियस मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम हैज ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अटेन फुल फंक्शनल लिटरेसी अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और PLFS 2023-24। मिजोरम का लिटरेसी रेट 98.2% तक पहुंच गया है। ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के क्राइटेरिया यानी 95% से ज़्यादा को क्रॉस कर चुका है, जिसके बेसिस पर किसी भी स्टेट को फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस दिया जाता है। अब सवाल ये है कि फंक्शनल लिटरेसी होती क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उल्लास इनिशिएटिव के तहत फंक्शनल लिटरेसी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी टू रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, साथ ही बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की कैपेसिटी जो डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है। इसका फोकस उन लोगों पे है जो 15 ईयर्स से ज़्यादा है और जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की है। उल्लास के गोल्स में यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव करना, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जैसे फाइनेंशियल और लीगल लिटरेसी को प्रमोट करना और लर्निंग का एक इंक्लूसिव कल्चर डेवलप करना भी शामिल है। इस इनिशिएटिव के जरिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लिटरेसी गैप को ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है। लद्दाख पहले ही फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर चुका है एज ए यूनियन टेरिटरी, लेकिन स्टेट्स में मिजोरम इज नाउ प्राउडली द फर्स्ट। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। WHO ने नए ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी का एडॉप्शन पर 20 मई 2025 को WHO के मेंबर स्टेट्स ने एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी को अडॉप्ट किया, जिसका एम है फ्यूचर पैंडेमिक्स को बेटर मैनेज करना। ये WHO की 75 साल की हिस्ट्री में सिर्फ दूसरा लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। पहला था 2003 का टोबैको कंट्रोल ट्रीटी। इस ट्रीटी की ज़रूरत तब महसूस हुई जब ओमिक्रॉन वेव के दौरान वैक्सीन इनएक्विटी सामने आई। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वैक्सीन स्टॉकपाइल किए, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ शॉर्टेज का सामना कर रहे थे। एक 2022 की नेचर जर्नल स्टडी ने दिखाया था कि अगर वैक्सीन्स इक्वली शेयर किए जाते तो 10 लाख लोगों की जान बच सकती थी। ट्रीटी के मेन प्रोविजंस कुछ इस प्रकार हैं। सभी कंट्रीज को पैथोजेंस का जीनोम सैंपल शेयर करना होगा, जिसका बेनिफिट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिलेगा। इन रिटर्न फार्मा कंपनीज को इंश्योर करना होगा कि रिजल्टिंग वैक्सीन्स एंड डायग्नोस्टिक्स सभी कंट्रीज को इक्वली एक्सेसिबल हो। हर कंट्री से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पैंडेमिक्स के दौरान WHO को 10% वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करेंगे और एडिशनल 10% अफोर्डेबल रेट्स पर देंगे। ट्रीटी कंट्रीज को टेक्नोलॉजी शेयरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी इंसेंटिवाइज करने के लिए एनकरेज करती है। साथ ही अगर पब्लिक फंडिंग से किसी रिसर्च को सपोर्ट किया जा रहा है तो उसमें एक्विटेबल एक्सेस के टर्म्स होने चाहिए, ताकि लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सबको फेयर बेसिस में मिल सके। लेकिन ट्रीटी के कुछ लिमिटेशंस भी है। WHO के पास एनफोर्समेंट पावर नहीं है, यानी किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक लॉज को वो ओवरराइड नहीं कर सकती। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर फार्मा इंडस्ट्री में भी कंसर्न है। ट्रीटी के पैथोजेन शेयरिंग मैकेनिज्म्स अभी भी क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूएस का नॉन पार्टिसिपेशन, क्योंकि यूएस फार्मास्यूटिकली मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। 22 मई को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस दिन का ओरिजिन जाता है 1982 के रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट तक, जहां UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया गया था। ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन 3 गोल्स पर बेस्ड है: बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, उसका सस्टेनेबल यूज और जेनेटिक रिसोर्सेज के बेनिफिट्स की फेयर शेयरिंग। इस साल का थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया थ्रू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस एक्ट के तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज बनाए गए हैं।
नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को सिविल कोड के बराबर पावर भी दी गई है। इस एक्ट में मेन मकसद है इंडिया की रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और बायो पायरेसी यानी ट्रेडिशनल नॉलेज का अनफेयर कमर्शियल यूज को रोकना। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज की चौथी हेडलाइन लिटरेचर की दुनिया से है। कन्नड़ा राइटर बानो मुश्ताक ने जीता है 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प। ये पहला मौका है जब किसी कन्नड़ा वर्क को और किसी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को ये प्रेस्टिजियस प्राइज मिल रही है। बानो मुश्ताक जो 77 ईयर्स की है, एक लॉयर और एक एक्टिविस्ट भी है। उनका काम 1990 से 2023 के बीच में लिखा गया और दीपा भास्ती ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस कलेक्शन की कहानियाँ मुस्लिम वुमेन की स्ट्रगल्स, पेट्रियार्की और सोशल मार्जिनलाइजेशन पर फोकस करती है। कहानियाँ जैसे स्टोन स्लैब्स फॉर शैत्रा महा, जिसमें लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, फायर रेन जो एक ओवरबर्डन मदर की कहानी है, और बी अ वुमेन वंस ओ लॉर्ड जहाँ एक वुमेन स्पिरिचुअल सॉलिस ढूंढती है, ये सब रीडर्स को डीपली मूव करते हैं। और अब चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, यूएसए की एम्बिशियस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिससे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का डिज़ाइन इजराइल के आयरन डोम से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये ज़्यादा लार्ज स्केल और एडवांस्ड होगा। इसका एम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना, और ये डेवलप किया जाएगा अंडर द यूएस स्पेस फोर्स। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये सिस्टम जनवरी 2029 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ तो ये यूएस की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में एक मेजर लीप होगा, स्पेशली इन द स्पेस बेस्ड मिसाइल इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजीज। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं कोट ऑफ द डे की ओर। आज का कोट है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, बाय विंस्टन चर्चिल। इसका मतलब है सक्सेस आने के बाद भी रुकना नहीं चाहिए और फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। असली बात तो ये है कि हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।